Hello students, today we'll do your Hornbill book chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. It is written by Gordon Cook and Alan East. In this chapter बच्चे जो हमारा ये राइटर है, he is a sailor जो शिप से जर्नी करता है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और उसने अपना एक एक्सपीरियंस जो वो जर्नी करने वाला था, पूरा अर्थ राउंड द अर्थ वो पूरा घूमने वाला था अपनी शिप पे, उस जर्नी के बारे में बताया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ा और कैसे एट लास्ट जो बिल्कुल भी होप नहीं थी कि वो बच पाएंगे, कैसे लास्ट पे दे वर एबल टू सर्वाइव ऑल द बैड कंडीशंस उनकी जो सी जर्नी पे उन्हें फेस करनी पड़ी थी। नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, माई मीन्स दिस गॉर्डन कुक, ठीक है। वो बोल रहा है जुलाई 1976 में मैं, मेरी वाइफ, नेम ऑफ द वाइफ इज मैरी, सन जोनाथन, जोनाथन उसका बेटा है जिसकी एज है 6 years, डॉटर सुजैन, डॉटर का नेम है सुजैन, शी इज 7 years old, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। सेट सेल मीन्स हमारी जो जर्नी है, सेलिंग है, वो हमने स्टार्ट कर दी प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। To duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Duplicate होता है बच्चे कॉपी करना। पहले 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक पूरे दुनिया का चक्कर निकाल चुका है, वोएजेस यात्रा, ठीक है। हम उसको कॉपी करने वाले थे, डुप्लीकेट करने वाले थे, जहाँ जहाँ वो गया था वहाँ से हम पूरे अर्थ को ट्रेवल करने वाले थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मैरी उसकी वाइफ है, आई द राइटर, a 37-year-old businessman had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. वो बोल रहा है मैं 37 years का हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हमेशा से मेरा ये ड्रीम रहा है कि मैं सेल करूँ फेमस एक्सप्लोरर के जैसे पानी में, वहाँ यात्रा करना चाहता हूँ। और पिछले 16 सालों से मैंने अपना पूरा लेजर टाइम इज़ फ्री टाइम अपना बिताया है सीखने में। अपनी जो स्किल्स हैं, समुद्र की यात्रा करने वाली स्किल्स हैं, उसको बेनिफिशियल बनाने में, उसको इन्हांस करने में मैंने अपना टाइम जो है लगाया है। और मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स इज़ कि जो ब्रिटिश इंग्लैंड में जो सारी नहरें हैं, जो वहाँ पे जो सारी लेक्स वगैरह हैं, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है। आर बोट वेव वॉकर, अब उसने अपनी बोट के बारे में बताया है जिस बोट के थ्रू वो अपनी सेल करेगा। बोट का नेम है वेव वॉकर। 23 मीटर 30 टन वुडन हुडेड ब्यूटी, 23 मीटर की है, उसका वेट है 30 टन, वुड की बनी है। हैज़ बिन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको बहुत प्रोफेशनली बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने बहुत महीने लगाए हैं उसको फिट बनाने में, और उसको टेस्ट भी किया है। जितना रफ से रफ वेदर, बुरे से बुरा वेदर हमें मिल सकता था, हर बुरे वेदर में हमने उसका टेस्ट किया है कि वो चलती है कि नहीं चलती। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. वो बोल रहा है फर्स्ट लेग इस पहला पड़ाव, हमारी जर्नी जो हमने प्लान की थी वो 3 साल की थी, उसका पहला पड़ाव जो था 1,05,000 किलोमीटर का, वो जर्नी हमारी बहुत अच्छे से, प्लेजेंटली इज़ हैप्पीली, हमारी जर्नी बहुत अच्छे से पास हो गई, क्योंकि हमने सेल किया था अफ्रीका से लेकर क्योंकि वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुए, हमने पढ़ा ना कि वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुए, तो इंग्लैंड से स्टार्ट होकर इधर वेस्ट से होकर नीचे वो अफ्रीका की तरफ आ रहे थे, केप टाउन तक आ गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से ईस्ट, अगर अफ्रीका इधर है तो ईस्ट विल बी दिस वे, ईस्ट जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने हमारे साथ 2 crewmen मीन्स हेल्पर्स ले लिए। एक था लैरी वीगल, वो अमेरिकन था, और दूसरा था हर्ब सीगलर, वो स्विस था, ही वॉज अ स्विस, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो हमारी हेल्प करने वाले थे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे खराब, सबसे रफ सी है उसको टैकल करने में। वो कौन सा था रफ सी? द सदर्न इंडियन ओशन। आपको पता है, इंडिया का मैप पता है, नीचे इधर साउथ वाली साइड पे दिस ऑल इज इंडियन ओशन, उसका जो सदर्न पार्ट है इंडियन ओशन का, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रफेस्ट सी, जिसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड अब वो बोल रहे थे उसको पार करने के लिए हमने अपने साथ 2 crewmen रख लिए,
उनका नेम था लैरी विगल एंड हर्ब सीगलर। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. जैसे ही हम केप टाउन से निकले, हमारा दूसरा दिन था, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग गेल्स इज विंड, बहुत तेज तेज हवा चलनी शुरू हो गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ हफ्ते तक हवा वैसे ही चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, पर इन हवाओं से मुझे डर नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। बोल रहा है कि उसका मुझे कोई डर नहीं था, हवा चल रही है, पर हवा चलने की वजह से जो वेव्स आ रही थी, लहरें आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। 15-15 मीटर तक बड़ी लहरें आ रही थी, मेन मास्ट के जितनी। बच्चे, शिप के ऊपर सेंटर में एक लकड़ी का बहुत बहुत लंबा काइंड ऑफ अ बैम्बू आप बोल सकते हो, उसके ऊपर उन्होंने क्लोथ लगाया होता है ताकि पता चले विंड की डायरेक्शन क्या है। इसको बोलते हैं मेन मास्ट। और वो बोल रहे हैं हमारे मेन मास्ट जितना ऊंचा था उतनी ही ऊंची ऊंची लहरें वहाँ पे आ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 हम कहाँ पहुँच गए? केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अगर केप टाउन इधर है तो ईस्ट की तरफ मीन्स दिस वे, इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं और उन्होंने 3500 किलोमीटर कवर कर लिया। डिस्पाइट अट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद आ क्रिसमस ट्री। अट्रोशियस इज बैड वेदर, बुरा वेदर होने के बाद भी हमारी हॉलीडे, बिकॉज यू सी 25 दिसंबर क्या होता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस है, राइट? तो बोल रहा है कि फिर भी बुरा वेदर होने के बाद भी हमारी हॉलीडे अच्छे से कंप्लीट हो गई विद अ क्रिसमस ट्री। हमने सेलिब्रेट किया उस दिन को। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट द रीजन दैट इट हैड चेंज्ड सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। बोल रहे हैं न्यू ईयर्स डे पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, मौसम वैसे ही खराब था, पर अब धीरे धीरे हमें लगा कि मौसम चेंज होगा। एंड यस, मौसम सच में चेंज हुआ था, बट फॉर द वर्स, वर्सेस और ज़्यादा ख़राब हो गया था मौसम। जितना पहले था उससे और मौसम ख़राब हो गया। बहुत तेज़ से हवा अभी भी चल रही थी और वैसे ही वेव्स जो हैं इतनी ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही थी वहाँ पे। जनवरी द वेव्स वर जाइगेंटिक। दिस मीन्स कि जब 2 जनवरी, डॉन मीन्स मॉर्निंग, ठीक है जी, उस दिन जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। हमारे पास सिर्फ एक, और वो भी बहुत छोटा जिब था। जिब इस बच्चे जो मेन मास्ट है उसके साथ एक छोटा सा और मास्ट होता है शिप पे, दिस वे, ये बड़े मास्ट के साथ, और इसको बोलते हैं जिब। और वो बोल रहे हैं हमारे पास जो स्टॉर्म जिब है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। अब इसकी इमेज भी आपको मैं बीच में ही आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। वी वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। हम अभी भी 8 नोट्स बना रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही शिप, क्योंकि हर वेव आ रही है, जैसे ही वेव आती शिप भी इनकी ऊपर हो रही थी वेव्स के, जैसे वेव्स के साथ साथ इनकी शिप भी चल रही थी, तो उसे इन्हें नज़र आया कि कितना बड़ा विशाल समुद्र इनके सामने है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। विंड, इतनी तेज़ विंड चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ कानों को चुभ रही है। जो आवाज़ आ रही थी हवा चलने की, जितनी तेज़ी से हवा चल रही थी, वो आवाज़ इनको बहुत पेनफुल लग रही थी। To stow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern. फिर हमने क्या किया, थोड़ी बोट को स्लो करने के लिए जो हमारा जिप था इसको हमने नीचे उतार दिया और पानी में फेंक दिया ताकि थोड़ा भार जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी जो शिप है वो थोड़ी धीरे हो जाए। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oilskins and life jackets and waited. फिर हमने हमारी जो सारी लाइफ ड्रिल्स थी, मीन्स अपने आप को बचाने की सारी तरकीबें जो हमारे पास थी, हमने वो सब करके देख लिया। हमने लाइफ लाइनर्स लगा लिए, ऑयल स्किन्स होता है, ये कपड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि तेलिए से होते हैं जिससे हमें वाटर, जो नमकीन पानी है, इससे बचने में हेल्प होती है, हमारी स्किन ख़राब नहीं होती। एंड लाइफ जैकेट्स हमने सब पहन ली। एंड वी वेटेड, और हम वेट कर रहे थे कि अगर मौसम ख़राब हो तो हमारे पास पहले से ही सारे सेफ्टी मेजर्स हों।
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहली इंडिकेशन, इम्पेंडिंग मीन्स जो आने वाला डिजास्टर खतरा है, उसके बारे में पहली बार हमें इंडिकेशन हुई शाम को 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, जैसे बोलते ना तूफान आने के पहले की शांति, एकदम से सब शांत हो गया और उस शांति से ही हमने ये इंडिकेशन हो गया, हमें अंदाज़ा हो गया कि मौसम अब ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवा चलनी बंद हो गई और स्काई एकदम से ब्लैक हो गया, बहुत डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। देन ही सेइंग, उसके बाद एक रोर, जैसे शेर दहाड़ता है कैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल उसी तरह से एक आवाज़ आई और एक बहुत बड़ा जो क्लाउड था वो आ गया एट ऑल्ट इज बैक ऑफ द शिप। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no another I had ever seen. फिर मैं एकदम से डर गया क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई क्लाउड नहीं था बल्कि ये एक वेव थी, और इतनी बड़ी वेव थी जो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. Perfectly vertical is सीधी थी और जो अब तक वेव्स चल रही थी उनसे डबल साइज की थी। विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल मीन्स डरावना, क्रेस्ट इज जो बच्चे वेव है, जैसे ये वेव आ रही है उसका जो आगे वाला पार्ट है फेस, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल था, बहुत ज़्यादा डरावना था उसका जो आगे वाला पार्ट था। द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it. वो बोल रहा है रोर मीन्स जो आवाज़ आ रही थी वेव्स की या हवा की वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, और इसे थंडर, जैसे बिजली जो है बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है जब, तो वो आवाज़ जो है वो और ज़्यादा आनी शुरू हो गई। एंड वो जो वेव थी वो बिल्कुल सीधी, स्टर्नेस बिल्कुल सीधी कठोर ऊपर हो गई और उसका फेस जो था वो ऊपर हो गया वेव का। एंड फॉर अ मोमेंट, थोड़े मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम इस वेव के ऊपर, मीन्स अगर ये वेव चलेगी, ऐसे वेव है तो हमारी शिप इसके ऊपर ईजिली आ जाएगी, हम इस वेव को फेस कर लेंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। फिर एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन मीन्स धमाका हुआ जिससे पूरा डेक इज शिप का आगे वाला पार्ट, अगर ये शिप है पूरी तो उसका ये जो आगे वाला पार्ट है एकदम से वो पूरा हिल गया धमाके की आवाज़ की वजह से। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. वो बोल रहा है एकदम से जो, क्योंकि धमाका सा हुआ, वो धमाका क्या था कि जो वो वेव्स थी, वेव्स का पानी जो ग्रीन वाइट कलर का था वो पूरा शिप के अंदर आ गया। मेरा सिर एकदम से व्हील, जो शिप व्हील है, जिस व्हील की वजह से वो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कौन सी डायरेक्शन में जाएगी शिप, उसके साथ जो राइटर है उसका सिर जो है वो टकरा गया। एंड उससे वो बोल रहा है कि मुझे इतना तो पता है कि कैसे मैं ऊपर आया और मेरा जो सर है वो जो व्हील के साथ लगा तो मैं सिंक हो रहा था वेव्स के नीचे, मीन्स जो लहरें, अब वो पूरा पानी बोट में आ गया और अब मैंने उसमें डूबना शुरू कर दिया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मुझे अब पता था कि मेरी डेथ होने वाली है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस डेथ को। As I was losing consciousness, I felt quite peaceful. कॉन्शियसनेस होता है होश, धीरे धीरे वो होश खो रहा था, वो बोल रहा है इसलिए मुझे अब थोड़ा पीसफुल लगना शुरू हो गया। पीसफुल इज शांति। बोलते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो सब टेंशन, सब कुछ छूट जाता है पीछे, तो हमें एकदम से बहुत शांति फील होती है। सेम वो बोल रहा है कि मुझे भी सब कुछ बहुत अब पीसफुल लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। जब मुझे लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, वो डूब गया था पानी में, एकदम से उसका सर पानी से बाहर आ गया। A few meters away, Way Walker was nearly capsizing, her mast almost horizontal. अब मैंने क्या देखा, वे वॉकर उनकी बोट है, ठीक है, अब वो डूब रही थी, उसका जो मास्ट ऑलमोस्ट, जो उसका पूरा बोट का जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल मीन्स टेढ़ा हो गया था, डूबने वाला था वो। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। माई लाइफलाइन जर्क्ड taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the Way Walker's main boom. अब वो क्या बोल रहा है, फिर जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो शिप है वो डूबने वाली है, बिल्कुल डूबने ही वाली थी, एकदम से फिर एक वेव आई जिसकी वजह से मेरी शिप फिर सीधी हो गई।
फिर मैंने थोड़ा सा सेल किया, मैं थोड़ा सा रेल्स को पकड़ के, ये साइड में रस्सियाँ लगी हैं शिप पे, उसको पकड़ पकड़ के वो जो वेव वॉकर का मेन जो एरिया है वो वहाँ चला गया। Subsequently waves tossed me around the deck like a rag doll। वो बोल रहा है कि क्या हो रहा था, वेव्स, क्योंकि अभी भी वेव्स थी, वो मुझे कभी इधर क्योंकि शिप हिल रही है वेव्स की वजह से, जो राइटर है वो भी कभी इधर हिल रहा है कभी इधर हिल रहा है, जैसे छोटी सी डॉल, बहुत छोटी सी डॉल को कोई इधर खिलौने की तरह कभी इधर फेंक दिया कभी उधर फेंक दिया। सेम वे जो राइटर है वो भी कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब उसे पता चल रहा है कि उसकी जो रिब है, मीन्स हमारे पेट के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, उसकी वो हड्डियाँ क्रैक होनी शुरू हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरे मुंह में पूरा खून भर गया और मेरे दांत भी टूट गए। Somehow I found the wheel। मुझे कैसे भी व्हील मिल गया। Lined up the stern for the next wave and hung on। मैंने पूरा जो स्टर्न था उसको सीधा कर दिया, नेक्स्ट वेव के लिए मैं तैयार हो गया, एंड वहाँ मैंने वेट किया कि नेक्स्ट अब क्या होगा।